only. This channel give you technology tips and tricks. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम PNB 1 पे रजिस्ट्रेशन करने बारे और कस्टमर का यूज़र आईडी के बारे में आपको बताने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र आईडी है तो आप इजीली लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यूज़र आईडी नहीं पता है तो आप पता कैसे करोगे ऑनलाइन, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फुल प्रोसेस वीडियो में आपको पूरी तरह से गाइड करूँगा। रिक्वेस्ट है ये वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूज़र आईडी में आपको देखो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। पहला है यहाँ पे यूज़र आईडी और दूसरा है ट्रिपल साइनिंग। ठीक है, तो इसमें दो तरह से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो चेक यूर यूज़र आईडी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके क्या पूछेगा, अकाउंट नंबर और पैन कार्ड डिटेल। तो यहाँ से अगर आपको पता नहीं चलता है तो मैं आप यहाँ से ट्राई किया तो मुझे तो पता नहीं चला, आप भी करके देखना एक बार, अगर पता चलता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से हमको आ जाना है बैक आने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अलावा हमारे पास वो है यूज़र आईडी निकालने का। तो यूज़र आईडी बेसिकली न्यू जो पासबुक्स आती है PNB की, उनमें सभी में ये आईडी होती है CIF नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये CIF नंबर ही यूज़र आईडी होती है। अगर आपके पासबुक के अंदर ये अवेलेबल है तो अच्छी बात है, उसी को यहाँ पे आपको इंटर करना है इस वाले सेक्शन में जो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, अगर आपकी पासबुक में वो नहीं है और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका यूज़र आईडी क्या है तो आपको कैसे पता करना है, वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि इसको आपको कैसे साइन अप करना है PNB के एप्लीकेशन में। ठीक है, अगर आपका PNB का अकाउंट है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो इसमें जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसमें आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ आप कुछ जानकारी मिस कर दोगे, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। तो सबसे पहले हमको चले जाना है गूगल में जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है PNB। ठीक है, ध्यान रखना आपको उसी वेबसाइट को ओपन करना है जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो जैसे मैं PNB सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये PNB की वेबसाइट है। पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे PNB का नाम आ रहा है। ठीक है, पूरा PNB की नाम आ रहा है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक बार आपको चेक कर लेना है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट ही है, क्योंकि काफ़ी सारी स्कैम वेबसाइट्स भी होती है जो हो सकता है आपका डाटा चोरी कर ले, आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चुरा ले। तो आपको ये चीज़ खासकर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे लिख रहा है http://www.pnbindia.in। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जाहिर सी बात है। तो हमको यहाँ पे PNB वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है जो आपको ध्यान से देखना है। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस वाले 3 लाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है या फिर कहीं मेन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि एक मिनट, ये भी मेरे से गलती से पहुंच गया उधर। तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, उस पर के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कस्टमर केयर का। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे कस्टमर केयर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, वो है कंप्लेंट का। ठीक है, कंप्लेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वाले सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आपको पहले आपका अकाउंट नंबर डालना है। क्या डालना है? अकाउंट नंबर। ठीक है, इस वाले सेक्शन में आपको अकाउंट नंबर डालना है। तो मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, आप अपनी पासबुक में से अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मैं अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद सेकंड वाले ऑप्शन में आपको कैप्चर फिल करना है, यानी कि जी ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ABCD में वो यहाँ पे आपको फिल करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर लेता हूँ। इसमें लिख देता हूँ BXHC
TG। तो ये कैप्चर हमने इसमें फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट प्रोसेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, तो मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ये फिल करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है शिकायत। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है फेल्ड ट्रांजैक्शन वाला, तो इस पर हम क्लिक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कैटेगरी श्रेणी में आपको करना है ATM। ठीक है, तो ATM में हमको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो OTP आपके नंबर पे रिसीव हुआ था वो OTP यहाँ पे फिल कर लेना है। ध्यान रहे आपके पास जो बैंक में नंबर रजिस्टर्ड है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये सारी जानकारी आपको फिल कर देनी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं अपने अकाउंट नंबर अपनी पर्सनल डिटेल को हाइड कर दिया हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको ये चीज़ें इस तरह से भरनी है। मैं सिर्फ अपने अकाउंट नंबर को हाइड किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो OTP आया था वो OTP आपको इस वाले सेक्शन में भरना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी है ये आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, फेल्ड ट्रांजेक्शन और वो वाली। उसके बाद सबसे नीचे वाले में आपको इस वाले सेक्शन में आपको ये वाला कैप्चर भरना है जो इसमें लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये कैप्चर लिख लेता हूँ V9JNBN, ये मैंने भर लिया। उसके बाद इसको हम कर लेते हैं सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक। जैसे हम सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये दोबारा कुछ एरर, शायद मैं मिस्टेक कर दिया। तो जैसे ही आप OTP फिल करोगे तो आपके सामने यहाँ पे सारी जानकारी खुल के आ जाएगी। अब बात करते हैं कि हमारी कस्टमर या CIF ID क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। जो आपकी ईमेल ID क्या लगा है, आपका मोबाइल नंबर कौन सा लगा है, वो सारी चीज़ें आप देखो। इसमें मोबाइल नंबर है, मेरी में ईमेल ID कोई नहीं लगी है। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, आपका पिन कोड, सारी चीज़ें। ठीक है, जहाँ पे ब्रांच है उसका एड्रेस और आपका एड्रेस भी, सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। अब बात करते हैं कस्टमर ID की। तो कस्टमर ID यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे कस्टमर ID दिखाई देती है, 5वें नंबर पे। तो ऊपर से एक 1 2 3 4 5वें नंबर पे कस्टमर ID भी आपकी मेंशन की गई है, जो मैं आप इस कॉलम में देख सकते हैं। तो ये ग्राहक ID कह लो या कस्टमर ID कह लो, एक ही बात है। तो ये कस्टमर ID है जो आपको लॉगिन करने के लिए चाहिए होती है। तो अब यहाँ से ये कस्टमर ID आपको कॉपी कर लेनी है। ठीक है, या फिर यहाँ से आपको इसको लिख लेना है कहीं भी याद रखने के लिए। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। बाकी की चीज़ें मैं हाइड कर दिया सिर्फ मेरी पर्सनल डिटेल की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो बट मैं आपको कस्टमर ID बता दिया हूँ, 5वें नंबर पे या चौथे नंबर पे आपको लिख जाएगी, जिसमें ग्राहक ID लिखी होगी या CUST ID लिखी होगी। वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब इससे आगे की बात करेंगे कि अब इसमें आपको कस्टमर ID पता चल गई। अब बात करते हैं कि PNB-1 में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ID आपको या तो स्क्रीनशॉट मार के रख लेनी है, या किसी कॉपी में या ऐसी जगह लिख के रख लेनी है, या फिर आपकी पासबुक में भी आप उसको ऊपर लिख सकते हो पेन से, ताकि आपको ये याद रहे और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको दोबारा से ढूंढ पाए। तो इस तरह से आप इसको तो कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने ये अपनी कस्टमर ID कॉपी कर ली है। ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से अपन को ये वैसे कंप्लेंट करने का प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपको कस्टमर ID पता चल जाती है। तो अब हमको कंप्लेंट से कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। ठीक है, हमको यहाँ से अपना कस्टमर ID निकालना था, तो वो हमें इजीली मिल चुका है। तो अब यहाँ से हम इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद आपको अपने PNB को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं PNB-1 को ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो आपके सामने फिर वही इंटरफेस आएगा, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोसीड लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। तो ध्यान रखना, इसमें ये प्रोसेस फॉलो करने से पहले आपका जो बैंक से लिंक मोबाइल नंबर है वो आपके उसी फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए जिस फ़ोन में आप PNB-1 को लॉगिन कर रहे हो। ठीक है जी, या फिर कह सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आपका वो मोबाइल नंबर अवेलेबल होना चाहिए जो आपके बैंक से या अकाउंट नंबर से लिंक है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको खासकर ध्यान रखना है। उस टाइम तो हमने किसी भी नंबर पे किसी भी फ़ोन में लगा हो OTP फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो तभी होगा जब आपके में वो उसी फ़ोन में लॉगिन होगा। तो इसमें हम जैसे ही प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करते हो तो हम वो कस्टमर ID यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम कस्टमर ID यहाँ पे डालते हैं
तो उसके बाद आपको मैं एक प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कैसे इसमें लॉगिन करना है। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस कि चैनल पे पहली बार आए हो तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उससे रिलेटेड अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कोई भी इशू आता है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरे से पर्सनली गाइड ले सकते हो एनी रिलेटेड इशू जिस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और कोई भी इशू है तो मुझसे पूछो, आपको अब रिप्लाई 101% मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में PNB के में, तब तक के लिए धन्यवाद।